नमस्कार, मेरा नाम है अंकित तिवारी और आप सभी का हिंदुस्तान पोस्ट में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ और उसके बाद इस्लामवादियों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एक चीज़ जो हमें देखने को मिली, हिंदुओं पे हमला, हिंदू मंदिरों पे हमला, खास करके इस्कॉन और इस्कॉन से जुड़े मंदिरों पे बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर सूरदास जी महाराज, जो कि मुंबई इस्कॉन के प्रमुख हैं। नमस्कार महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जैसा कि चिटगांव में प्रदर्शन हुआ हिंदुओं पे हमले के खिलाफ और उसके बाद इस्कॉन से जुड़े एक संत पे देशद्रोह तक के मुकदमे लगाए गए और बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति पैदा हुई है जहाँ पर हमारे शांतिपूर्वक भक्त वहाँ पर कई कई पीढ़ियों से रहते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का वहाँ पर प्रचार क्षेत्र हुआ है और वहाँ पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के बहुत से केंद्र हैं और बहुत से भक्त हैं, कई सालों से हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि जब ये रेडिकल लोगों ने उन मंदिरों पर अत्याचार करते हुए लोगों को मारा भी है और उनके साथ झगड़ा भी किया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा है वहाँ पर उन्होंने, और ये अज्ञानता की वश है। और हम तो यही कहेंगे कि जो स्थान जिसको हमने अच्छी तरीके से सींचा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्त बड़े शांतिपूर्वक अपना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और लोगों को वही शांति का मार्ग सिखा रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी थे 1971 में, तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने जब बांग्लादेश बना हुआ था तो वहाँ पर बहुत से लोग भूख मर रहे थे, मगर प्रभुपाद जी ने उस वक्त जॉर्ज हैरिसन को निवेदन किया कि आप ज़रा बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा धन कलेक्ट कीजिए। तो उन्होंने, जॉर्ज हैरिसन ने बहुत से ऐसे कॉन्सर्ट्स किए जिससे लगभग 2.5 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कलेक्ट करके उस वक्त हमारे गरीब भक्तों को प्रसाद वगैरह सब खिलाया। और आज भी हम धर्म प्रेमी होने के नाते उनके जब ईद होती है, कुछ ऐसा स्थिति होता है, हम लोगों ने वहाँ पर उनको सहार खिलाने के लिए, शाम को सहार होता है, हमारे विदेशी भक्त बड़े उत्साहित हो गए उनको खिलाने के लिए। मगर दुर्भाग्य ये है कि आज उन्हीं भक्तों पर ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको कुछ हम बोल नहीं सकते, मगर हमेशा राक्षसों का संहार हुआ है और धर्म की विजय हुई है। मगर इससे पहले कि और अत्याचार हो और बहुत से लोगों के बलिदान हो, हम चाहते हैं कि वहाँ के सभी जो सरकारी ओहदे पे बैठे हुए हैं उनको इन सब कार्यों से विमुक्त करें, ताकि वो शांति वाला देश जो है, इकोनॉमिकली एक उभरता हुआ देश आ रहा था, अब वहाँ के सभी कार्यक्रम, सभी हिंदू लोगों को मारा जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। ये धर्म निरपेक्षता नहीं सिखाया, ये कट्टरवाद सिखा रहा है। इस कट्टरवाद के पीछे कुछ चंद लोगों का जो हाथ है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश में कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, उसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि वहाँ पे लॉ और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस्कॉन के साधुओं पे। जैसा मैंने बताया, चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी हुई या उनके हाईकोर्ट तक वो लोग गए कि इस्कॉन को बांग्लादेश में पूरी तरह बैन किया जाए। तो इस बारे में इतनी कट्टरता और इतना द्वेष है हिंदुओं के और खासकर इस्कॉन के खिलाफ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राक्षस प्रवृत्ति तो हर डिग्री की है। वहाँ के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी उनको न्याय देने से लोगों को उकसा दिया कि आप इसको न्याय मत दीजिए। आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्या स्थिति हो चुकी है। वो स्वयं आत्महनन की ओर बढ़ रहे हैं, हम इसमें कुछ बात नहीं कर सकते। स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त थे जब हमारे मुल्कों के, हिंदुस्तान के भक्तों ने उनको पूरा सहायता किया था। आज वही लोग हैं, उन्होंने अपने देश के लीडर के मूर्तियों को तहस नहस किया है, वहाँ के लोगों को बुरा भला कहा गया है। और यहाँ तक कि वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो शेख हसीना जो है, वो जो उधर की प्राइम मिनिस्टर, वो स्वयं भाग गई है। जब वो असहाय हो गई है तो वो तो भाग गई वहाँ से। तो अब वहाँ पर जो रेडिकल लोगों ने अत्याचार स्टार्ट कर दिया है, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता है। ये अज्ञानता के
कारण ही हो रहा है। हम निवेदन करना चाहते हैं जो इस वक्त those who are on the helm of the government, they must stop this nonsense. This is not going to help them anymore. जैसा कि आपने अपील किया कि सरकार में बैठे लोग करेंगे, बट जब सरकार के ही अंग हाई कोर्ट हो या पुलिस हो, जैसा कि आपने बताया आज जैसे 16 दिसंबर है, बांग्लादेश के आज़ादी का दिन है, आज के दिन पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ के भागा था। तो इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे कि सत्ता का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, अदालतों का इस्तेमाल करके हिंदुओं पे अत्याचार हो, खासकर को बैन करने की मांग उठे, इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। हमने पूरे विश्व के 1100 मंदिरों में प्रार्थना किया कि ऐसे जीवों को भगवान सम्मति दें जो कि अब इस कट्टरवाद पे आए हैं, उनको थोड़ा सा भगवान संभालें। और यहाँ तक कि नहीं, उनकी कट्टरवाद की ये बात देखिए, जहाँ पर हमारी गौशालाएं थी, गौशालाओं के गाय और बैलों को उन्होंने लकड़ी से मारा। आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या, उनकी चेतना में क्या भरा हुआ है। लकड़ी से जी। सर पे पटका हुआ है। दैट मीन्स उनके हृदय में मानवीय हृदय नहीं है, राक्षसी हृदय है। और ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति को भी खत्म करना होगा। जैसे बांग्लादेश में आज हुआ, एक अल्पसंख्यकों पे लेके बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वैसे ही हमारे देश में भी अभी डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रही है। और बहुत सारे बॉर्डरों के ज़िलों में, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे खासकर डेमोग्राफी चेंज हुई है, आबादी बढ़ी है यहाँ के अल्पसंख्यकों को। क्या हिंदुओं को या क्या भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश से क्या सीख लेना चाहिए और अपने देश के लिए, भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? कई साल पहले हमारे कांग्रेस नेताओं ने कहा था, हम दो और हमारे दो, और हमारे हिंदू भाइयों ने इस स्लोगन को अपने जीवन में उतारने का निर्णय कर लिया। तो हम उन्हीं भाइयों का निवेदन करना चाहते हैं, ये हम दो और हमारे दो का स्लोगन को जो है कचरे में डाल दीजिए। आज से 50 साल पहले सभी हिंदू भाई दो और दो नहीं करते थे, वो और भी बच्चे पैदा करते थे। हर घर में एटलीस्ट 5-10 बच्चे पैदा करना चाहिए, सिर्फ दो पे नहीं स्टॉप होना चाहिए। जिस तरीके से वो मुसलमान लोग जो हैं किसी जगह पे भी उसको भेज देते हैं, चाहे उसको घर का काम करना पड़े, चाहे उसको सड़क का काम करना पड़े, चाहे उसको चोरी का काम करने के लिए उसकी अनुमति मिल जाती है। मगर हिंदू लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ नौकरी करना है, उनको भी ऐसे कार्य करने हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नहीं तो ये हम दो और हमारे दो का स्लोगन को पूरे कचरे पेटी में डालना चाहिए। और हमें भी ये जो अपने जो इसमें जनगणना में अंकुश नहीं डालना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, स्पेशली उन गृहस्थ भक्तों से, और उन गृहस्थ भक्तों से उन्हें भी निवेदन करना चाहते हैं। और उनको अपने जीवन में ये व्याधियाँ निकालनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में बहुत से यंग लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और बाकी सब गलत कार्य करते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारे जो वीर के अंकुर हैं मर जाते हैं। इसलिए उनके हृदय में कभी संभावना नहीं होती है कि हम अच्छे बच्चे पैदा करें। पर आपने बताया विश्व में है, इस्कॉन का भी 1100 मंदिर आपने बताया, प्रार्थना हुआ। पूरे विश्व में अभी इजराइल फिलिस्तीन का मसला हो या जहाँ पे भी हो, अल्पसंख्यकों को लेके पूरे विश्व में खासकर एक रोमांटिसिज्म होता है कि उनकी मदद की जाए, उनके बारे में बात किया जाए। पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है खासकर, उसको लेके विश्व में उतनी आवाज़ें नहीं आ रही है। तो आप वैश्विक नेताओं से और वैश्विक मंच से और खासकर भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या करना चाहिए? हमें सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा यूएन में जाके इसका जो हमें विरोध करना चाहिए, ताकि जो यूनाइटेड नेशन हैं उनको ये समझ आए कि भारतीय जो एक धर्म निरपेक्ष और शांति दूत है। एक्चुअली भारत जो है शांति दूत है, विश्व का शांति दूत। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शांति दूत हैं, और उनको भी ये एक्चुअली बताना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और उन्हें इस चीज़ को बहुत प्रोएक्टिव तरीके से लेना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने हमारे अच्छे जो हमारे विदेशी दूतों को वहाँ पर भेजा है, हमें पूरा विश्वास है कि वो इन चीज़ों को गंभीरता से लेके इस पर जो भी रोक लगाना है
लोग आएंगे। और वो भी वहाँ के जो अभी इंटर्म गवर्नमेंट के चीफ हैं, वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं। इसी जिसको नोबेल प्राइज विनर कहा गया है, तो हाउ उनके नाक के नीचे अनोबल कार्यक्रम कैसे हो सकता है? तो आई थिंक उनको अपने गिरबान में झांकना होगा और उसके बारे में थोड़ा ध्यान करना होगा, ताकि जो भी उनको तखल्लुस नोबेल प्राइज़ का मिला है कहीं उनसे छिन न जाए।